नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय में इकाई 3 जो है कुत्ते की वफादारी, जिसके लेखक है लल्लू भाई रबारी, जिसका प्रकार है कहानी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से हम तक पहुंचाई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह सुनकर ही हमें आश्चर्य लगता है ना। तो इसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो बच्चों, आपको भी यह सुनना अच्छा लगेगा ना। तो हम ऐसे ही एक सुंदर कहानी जो बंजारे और कुत्ते की है कि बंजारे ने जल्दबाजी में आकर कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार किया और बाद में उसे कैसे पछताना पड़ा, यह बताया गया है। तो चलो बच्चों, वीडियो के माध्यम से हम इस कहानी को देखेंगे भी और इसे समझेंगे भी। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। वह रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? वह कहता है, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। बंजारा कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल ले गए। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर उसके एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहे थे। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। उसने बेवफाई की है।
अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा नताओ बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं ही इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो बच्चों, आपने देखा ना, वफादारी का गुण केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, जानवरों में भी होता है। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है। जो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता था, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होती है। बाद में मालिक को अपने अविवेक पर पश्चाताप होता है और वह उसकी समाधि बनाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करता है। यानी कि कभी भी हमें कुछ सोचे समझे बिना कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। फिर बाद में जितना भी पछतावा हो, वह कार्य हमारे लिए कभी भी सही नहीं होता। तो आगे आपको दिए गए हैं शब्दार्थ, जिसमें है समाधि यानी कि स्मारक, वफादार स्वामी भक्त, बंजारा एक विचरती जाति, पड़ाव यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा लूटने वाला, डाकू लौटना, वापस आना, सूद ब्याज, गोद आंचल, खोड़ो, खोड़ो એટલે ગુજરાતી શબ્દ છે, मिश्री यानी कि चीनी शक्कर, मुग्ध आशक्त मोहित, सौ मृत देह। तो इन सभी शब्दार्थों को आपको अपनी नोट में लिखना है। आगे आपको दिए गए हैं मुहावरे, जो है हृदय हिला देना यानी कि हृदय को द्रवित करना, 9-11 होना, भाग जाना, मार खा जाना, नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, फूटी कोड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, आओ देखा न ताओ, बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, रास्ता न होना, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। तो आपको इन सभी मुहावरों को लिखना है। साथ में सभी मुहावरों के वाक्य भी आपको बनाकर अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखने हैं। आगे है कहावत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जिसका अर्थ है कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा, यानी कि नुकसान हो जाने के बाद, अर्थात समय निकल गया और फिर अब कितना भी हम पछतावा करें पर उससे कोई लाभ नहीं होता। आगे है अभ्यास, जिसमें है प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए, लेकिन आपको यह वाक्य लिखना भी है। पहला है समाधि, तो उसका वाक्य है, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। दूसरा है बंजारा, पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। तीसरा है वफादार, कुत्ता बड़ा वफादार था। शव, वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। पांचवा है लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। छठा है जमानत, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में
दे दो। सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। गोद, वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रश्न 2 दिया गया है अभ्यास में। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। प्रश्न 2 आपको दिया गया है, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगी। 1, जल्दबाजी का नतीजा यानी परिणाम। दूसरा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कुत्ते का समाधि मंदिर। लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। प्रश्न 3 है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है, और अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। प्रश्न 4 है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। वह चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। प्रश्न 5 है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक पर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न 3 है, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए, यानी कि पहले स्वर और फिर व्यंजन। इसके आधार पर, वर्णमाला के आधार पर आपको बनाने हैं। सबसे पहला सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य, लुटेरा। तो सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा? आश्चर्य। फिर इसीलिए, क्योंकि दोनों स्वर से शुरू होते हैं। फिर व्यंजन, लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर। प्रश्न 4 आपको दिया गया है, यदि आप होते तो क्या करते? बताइए। यानी कि कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो क्या करते? तो सेठ की जगह मैं होता या मैं होती तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि वह रुपये उधार देने की यही रीत होती है। प्रश्न 2 दिया गया है कि लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो लाखा की जगह यदि मैं होती या होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करती या न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी को पढ़ता और उसे पढ़कर कुत्ते को अपने गले लगा लेता या लेती। तो आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। आगे है आपको प्रश्न 5, जो सबसे आसान है। पढ़िए, उस हंसिए और सही शब्द लिखिए। आपको एक कोष्टक दिया गया है जिसमें राजा, उसके नीचे है राजी, ग्वाला तो ग्वाली। तो आपको उसका सही लिंग परिवर्तन करना है। जैसे कि राजा तो राजिनी, क्या होगा? रानी। ग्वाला तो ग्वालिन। अभिनेता
अभिनेत्री, रानी, राजा, शेरनी, शेर, सुनार, सुनारिन, ऊँट, ऊँटनी, लुटेरा, लुटेरिन, बंजारा, बंजारिन, सेठ, सेठानी। यदि आपको इस तरह सुंदर कोष्टक बनाना है तो आप वह भी बनाकर लिखिए। आगे है गृह कार्य, जिसमें आपको कठिन शब्द 20 लिखने हैं जो आपको इकाई में से ढूंढने हैं। फिर शब्दार्थ, मुहावरे, कहावत, अभ्यास में प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5 आपको सुंदर अक्षरों में अपने नोट में लिखने हैं। अस्तु।